नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DSSSB वेरियस पोस्ट, यानी कि आपको जो है दिल्ली पुलिस सुपरिटेंडेंट में आपको जो वैकेंसी आपको निकल के आया हुआ है DSSB वैकेंसी 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं कि आपको किस तरह से आपको जो है पोस्ट आपको निकल के आया हुआ है। अप्लाई डेट कब आपको रहने वाला है, दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो DSSB होता है, इसका आपको जो है फुल फॉर्म आपका हो गया दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका जो है, इसमें आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है। आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, आपको 2026 आपका जो है आपको एडवर्टाइजमेंट आपको नंबर है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डेट के बारे में कि आपके फॉर्म फिलअप अपना कब से स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म फिलअप आपको जो है 27 फरवरी 2026 से आपको जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट आपको जो है 28 मार्च 2026 आपको जो है लास्ट डेट आपको रखा गया है। जो फी पेमेंट करने के लिए भी डेट रखा गया है, वो भी आपको जो है 28 तारीख तक ही, आपको 28 मार्च तक आपको जो है फी को आपको पेमेंट करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं कि जो फॉर्म फी है उसका आपको कितना फी लगने वाला है। तो जनरल, EWS, OBC से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए आपको जो यहाँ पे 100 रुपए आपको जो एप्लीकेशन फी लगने वाला है। SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपको जो है 0 रुपए, यानी कि आपको 1 भी रुपया फी नहीं लगने वाला है। किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है, जैसे मैं आपको जनरल, OBC, EWS, SC, ST जितने भी कैंडिडेट अगर महिला कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए भी आपको जो है 0 रुपया, यानी कि 1 भी रुपया आपको फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एज लिमिट जो है आपको जो है कब से काउंट किया जा रहा है, एज लिमिट आपको क्या मांगा गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपको जो है 25 मार्च 2026 से आपको जो है एज लिमिट आपको जो है काउंट किया जा रहा है। मिनिमम एज आपको जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपको जो है 21 वर्ष मांगा गया है। यानी कि आपको जो अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आपको जो है एज आपको मांगा गया है। ये आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको जो है कि किस पोस्ट के लिए आपको जो है कितना आपको एज मांगा गया है। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम आपको जो है 18 वर्ष होना चाहिए एज, और मैक्सिमम आपको 21 वर्ष यहाँ पे आपको दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको जो है मैक्सिमम एज आपको अलग अलग पोस्ट के अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो आपको 27 वर्ष से आपको 32 वर्ष भी कुछ पोस्ट के लिए आपको मांगा गया है। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। टोटल कितना पोस्ट आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है, तो टोटल आपको जो है 216 पोस्ट आपका जो है टोटल आपको जो वैकेंसी आपको निकल के आया हुआ है। अब बात करते हैं इसमें हम जो है आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको बता देते हैं कि किस किस कैटेगरी में आपको जो है कितना कितना पोस्ट आपको वैकेंसी निकल के आया होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट नेम आपको जो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 1, रेडियोग्राफर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, रिपोर्टर, पटवारी, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, बुक बाइंडर, अदर वेरियस पोस्ट आपको इस पे आपको जो सारा इतने इतने पोस्ट आपको जो है वैकेंसी आपको आया हुआ है। अब बात करें कैटेगरी वाइज में, आपको जो जनरल कैटेगरी में आपको जो 124 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। EWS में आपको जो 19 पोस्ट पर, OBC में आपको जो है 40 पोस्ट पर, SC के लिए आपको जो है 17 पोस्ट, ST की बात करते हैं तो 16 पोस्ट। ये आपको जो है वैकेंसी अपने कैटेगरी वाइज बता दिया कि किस किस कैटेगरी में आपको जो है कितना कितना वैकेंसी आया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में आपको जो है कितना कितना पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, किस किस डिपार्टमेंट में आपको कितना कितना पोस्ट आया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, आपको जो है टूरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो है 6 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल के आया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर आपको जो जनरल होंगे उसके लिए 6 पोस्ट पर। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के होगा उसका लिए 3 पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर जो है यहाँ पे आपको लीगल है उसके लिए जैसे मैं आपको जो है दिल्ली टूरिज्म एंड द ट्रांसपोर्टेशन, आपको जो है डेवलपमेंट एंड द कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस जो आपको डिपार्टमेंट नेम है इसमें आपको एक पोस्ट आपका है। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग के लिए आपको एक पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए आपको जो एक पोस्ट। असिस्टेंट ग्रेड 1 IT के लिए आपको जो 6 पोस्ट पे। रेडियोग्राफर के लिए आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपको डिपार्टमेंट में आपको देखने के लिए आपको 96 पोस्ट पे। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए आपको जो है डिपार्टमेंट आपको यही है, आपको जो हेल्थ के लिए आपको जो है 15 पोस्ट पर है। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए आपको जो है जो आपको 10 पोस्ट। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मीटर एंड द रिले टेस्टर ग्रेड में आपको यहाँ पे 34 पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्टर के आपको जो है लेजिस्लेटिव आपको असेंबली सिक्रेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा
सीक्रेट में आपको 10 पोस्ट पर आपको देखने को मिले। कैटिव में आपको देखने के लिए मिल जाए आपको उर्दू एकेडमी में आपको 1 पोस्ट पर। पटवारी के लिए आपको जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट में आपको जो है 15 पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा। जूनियर लॉ ऑफिसर में आपको बोर्ड में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको 1 पोस्ट पे। केमिकल असिस्टेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द एक्साइज इंटरटेनमेंट एंड द लग्जरी में आपको जो है टैक्स में आपको जो है 2 पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में आपको जो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी में आपको जो है 3 पोस्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको जो है 2 पोस्ट पर। बुक बाइंडर में आपको जो है 2 पोस्ट पर। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट में आपको जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली अचीव्स में आपको जो है 1 पोस्ट पर आपको ये मैंने आपको जो है टोटल आपको जो है पोस्ट वाइज और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज मैंने वैकेंसी बताया किस किस पोस्ट में आपको किस किस डिपार्टमेंट में आपको कितना कितना आपको वैकेंसी आया हुआ है। अब बात करते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जो है अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन भी आपको मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, आपको जितने भी कैंडिडेट 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पास किए होंगे वे सारे फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वे सारे फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उनके लिए भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कुछ पोस्ट के लिए 10th पास, कुछ पोस्ट के लिए 12th पास, कुछ पोस्ट के लिए आपको जो है मास्टर डिग्री यानी कि आपको ग्रेजुएशन पोस्ट पास। ये आपको जो है इसी तरह से आपको जो है आपको यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बात करते हैं, टूरिज्म क्या है यहाँ पे बात करते हैं। इसको में कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस तो आपको यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए टूरिज्म में, और इसके साथ साथ आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टूरिज्म ऑफ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म में आपको जो है यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि आपको जो है मास्टर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है और आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपको इसमें मांगा गया है। अब इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आपको जनरल बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट आपको जो इसमें आपको जो है मास्टर इन बिजनेस यानी कि आपको जो है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो एमबीए में आपको ऐसे आपको एमबीए का आपका डिग्री इसमें मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मांगा गया है कैंडिडेट मस्ट बी कैरेक्टर्ड अकाउंट यानी कि सीए ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि सीएमए फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ लास्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। यानी कि आपको जो इसमें आपको चार्टेड अकाउंटेंट एंड आपको जो सीएमए में आपको इसके साथ साथ आपको जो है 3 ईयर का आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंट्स एंड फाइनेंस का आपको जो 3 ईयर का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर लीगल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे तो कैंडिडेट का आपको जो है एलएलबी के साथ आपको डिग्री होना चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से भी आपको जो है लास्ट 3 ईयर का आपको जो है एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। यानी कि एलएलबी के जो फील्ड है इसमें आपको जो है लीगल में आपको जो है आपको 3 वर्ष का आपको जो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर ईयर एंड टिकटिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद द IATA या UFTTA डिप्लोमा और ए टूरिज्म ग्रेजुएशन विद द IATA अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए टिकटिंग में। फेयर कंस्ट्रक्शन हैविंग 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इंटरनेशनल एयर टिकटिंग इंक्लूडिंग 4 ईयर विद ए IATA अप्रूव एजेंट आपको यहाँ पे आपको 5 वर्ष का आपको और 4 वर्ष का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर आपको जो है पब्लिक रिलेशन में आपको बात कर लेते हैं तो पे कैंडिडेट मस्ट भी आपको ग्रेजुएशन उसके साथ साथ होना चाहिए। इसके साथ आपको जो है डिप्लोमा होना चाहिए किसमें PR में यानी कि एडवर्टाइजिंग एंड मास कम्युनिकेशन ऑफ द जर्नलिज्म में एंड हैव एट लीस्ट 2 ईयर आपको जो है रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस आपको इसमें आपको होना चाहिए। यानी कि आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे पोस्ट आपको दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं रेडियोग्राफर के बारे में बात करते हैं कैंडिडेट मस्ट भी आपको जो है सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपको जो है 12 पास जितने भी कैंडिडेट 12 पास साइंस से किए होंगे वे सारे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड अलोंग विद आपको आइदर 2 ईयर का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर का आपको जो है डिप्लोमा होना चाहिए किसमें आपको जो है रेडियोग्राफी और BSc इन द रेडियोग्राफी ऑफ द रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी 2 ईयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यानी कि जो इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उससे आपको जो है रेडियोग्राफर जो भी अपने पोस्ट करते हैं जैसे में आपको एक्सरे आता है इस तरह का आपको जो है रेडियोग्राफी में आता है जो एक्सरे करते हैं वे रेडियोग्राफर में आते हैं। तो उसके लिए आपको जो 12 पास और इसके साथ साथ आपको जो है 2 ईयर का आपको जो सर्टिफिकेट यानी कि आपको एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। अब यहाँ बात करते हैं आपको कैंडिडेट मस्ट हैव क्लास 12 यानी कि जो 12 में होंगे वे साइंस से आपको किए हुए होना चाहिए और इसके साथ 4 ईयर का डिग्री
ऑप्टोमेट्री में आपको होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन में भी रिलीज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट ऑथराइज फॉर द अदरवाइज वेल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट। इस तरह से आपको जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए आपको जो है मैट्रिक पास आपको मांगा गया है। जितने भी कैंडिडेट 10th पास किए होंगे और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? एक्सरे में, डार्क रूम, जो अंधेरी रात अंधेरी रूम होता है उसमें जो एक्सरे करने के लिए आपको जो है 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं मीटर एंड द रिले टेस्टर ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कैंडिडेट आपको जो है 10th पास यानी मेट्रिकुलेशन प्रोसेस विद अदर आईटीआई क्वालिफिकेशन, यानी 10th के साथ साथ आपको जो है आईटीआई का आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एंड द कम्प्लीमेंट्री क्लास 1 सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप रिपोर्टर के बारे में बात करें तो रिपोर्टर के आपको जो है कैंडिडेट मस्ट हैव बी बैचलर डिग्री। जो रिपोर्टर पोस्ट के लिए है उसके लिए आपको जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है। किसी भी आप यूनिवर्सिटी से, जो भी आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, जो वैलिड यूनिवर्सिटी है, उसके से आपको होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जो है स्किल के आपको टेस्ट आपको जो है डिक्टेशन फॉर द आपको जो है 10 मिनट का आपको जो है डिक्टेशन होगा। उसमें आपको जो है 100 वर्ड पर मिनट आपको जो है इंग्लिश या हिंदी में आपको जो है डिक्टेशन होगा। यहाँ पे कंप्यूटर ट्रांसक्रिप्शन फॉर द 40 मिनट इंग्लिश में या 55 मिनट आपको जो है हिंदी में। अगर इंग्लिश में आप दीजिएगा तो 40 मिनट का होगा, अगर हिंदी में दीजिएगा तो आपको जो है इंग्लिश में दीजिएगा तो 40 मिनट का होगा और हिंदी में दीजिएगा तो आपको 55 मिनट का आपको जो है क्वालिफिकेशन में भी रिलीज बाय द कम्प्लीमेंट्री ऑथराइज फॉर द वेल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट। इस तरह से आपको जो है रिपोर्टर का आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इस तरह से आपको पटवारी के आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। इस तरह से आपको जितने भी आपने पोस्ट यहाँ पे देखिएगा उस तरह का आपको जो है केमिकल असिस्टेंट, इस तरह से आपको जो सारा चीज का आपको जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आपको जो है क्वालिफिकेशन मांगा है। जैसे मैं बुक बाइंडर के लिए बात करते हैं तो बुक बाइंडर में आपको जो है कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेस आईटीआई आपको जो है बुक बाइंडिंग, आईटीआई इन बुक बाइंडिंग होना चाहिए। आईटीआई जो किए होंगे बुक बाइंडिंग बन के बुक बांधने वाला था, उस तरह से आपको जो है आईटीआई आपको मांगेगा। क्वालिफिकेशन आपको जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन से, आपके किसी भी आपने जो रिकॉग्नाइज बोर्ड होगा उससे आपको जो यहाँ पे आपको आईटीआई बुक बाइंडिंग में आपको होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट के बारे में बात करते हैं तो आप कैंडिडेट मस्ट हैव बीएससी विद फिजिक्स से आपको होना चाहिए सब्जेक्ट फॉर द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड द सर्टिफिकेट कोर्स रेडियो ग्राफी फ्रॉम द नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया से आपको होना चाहिए। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आपको जो है क्या क्वालिफिकेशन है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस तरह से आपको होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम होने वाला है। जिस पोस्ट के लिए आपको जो है जो भी आप मान लीजिए स्किल मांगा गया है तो स्किल टेस्ट आपको होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट आपको होने वाला है। जिस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग मांगा है तो टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर टेस्ट आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो इंटरव्यू होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको जो है मेडिकल आपको बनने वाला है। और काफी इस तरह से आपको जो है नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से जो भी आपका नोटिफिकेशन, इस तरह से आपको सारा नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको किस तरह से आपको जो है सारा आपको नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो नोटिफिकेशन में आपको जो यहाँ पे सारा इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसमें आपको सैलरी बात करते हैं तो सैलरी जो अलग अलग पोस्ट के लिए है आपको अलग अलग आपको जो यहाँ पे सैलरी भी आपको बताया गया कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग सैलरी भी मिलने वाला है। किस पोस्ट के लिए आपको कितना सैलरी मिलने वाला है इस तरह से मैं बता देता हूँ कुछ कुछ पोस्ट के लिए। बाकी बहुत सारा काफी वीडियो में जितना डिटेल्स बताऊंगा काफी वीडियो बढ़ते जाएगा। इस तरह से आपको जो है काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ कुछ पोस्ट के लिए हम बता देते हैं कि आपको सैलरी यहाँ पे किस तरह से आपको मिलने वाला है। जैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर जो है टूरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ मिलने वाला है। आपको 3 वर्ष का आपको इस तरह से आपको जो भी आपको एससी एसटी था 5 वर्ष के लिए और ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन, यहाँ पे सारे पोस्ट का आपको रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी है आपको ग्रेड बी का आपको जो है वैकेंसी है और इसमें आपको जो सैलरी के बारे में बात करते हैं 44,900 रुपए से लेकर के आपको 1,42,400 रुपए तक आपको जो है सैलरी मिलने वाला। लेवल 7 का आपको सैलरी मिलने वाला। इसमें आपको हाउस रेंट, एचआरए, तमाम अलाउंसेस भी आपको इसमें मिलने वाला है। काफी अच्छा कर रहा है, इसमें सैलरी आपको भी मिलने वाला है। इसमें आपको इस तरह से आपको जो भी आपका जो असिस्टेंट मैनेजर जनरल के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए आपको सैलरी कितना मिल जाएगा तो 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए तक आपको सैलरी मिलने वाला है। ये भी आपको ग्रेड बी का वैकेंसी है और लेवल 7 का आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। एज के बारे में बात करते हैं मिनिमम आपको 30 वर्ष आपको यहाँ पे होने वाला है और एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है।
इसमें इस तरह से आपको जो भी आपका जो भी सारा डिटेल्स है इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जो अलग अलग आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, एज देखने को मिल जाएगा, किस किस सैलरी के लिए किस किस पोस्ट के लिए आपको कितना कितना सैलरी मिलने वाला है और कितना कितना आपको जो है एज यहाँ पे रहने वाला है। इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड इसके IT के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आपको जो है 35,400 से लेकर के आपको 1,12,400 तक आपको सैलरी आपको मिलने वाला है। और एज के बारे में बात करते हैं 32 वर्ष आपको जो है एज यहाँ पे होने वाला है। उसके साथ साथ आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। अब बात करें यहाँ पे रेडियोग्राफर के बारे में बात करते हैं। रेडियोग्राफर में आपको 96 पोस्ट पर आपको वैकेंसी है। सबसे अधिक पोस्ट पर आपको जो है रेडियोग्राफर के पोस्ट पर आपको वैकेंसी आया हुआ है। इसमें आपको 96 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। इसके लिए जो है आपको जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है 25,500 रुपए से लेकर के आपको जो है 81,100 रुपए आपको पर मंथ आपको सैलरी आपको मिलने वाला है। और आपको एज यहाँ पे कितना मांगा गया 18 वर्ष से लेकर के आपको मैक्सिमम एज आपको 27 वर्ष आपको होने वाला है। आपको ग्रुप C का वैकेंसी है। और इसमें आपको जो है क्या होने वाला है कि इसमें आपको अलाउंसेस भी मिलने वाला है और इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। काफी सारा इसमें आपको जो है तमाम आपको जो है अच्छा खासा आपको जो है सैलरी आपको मिलने वाला है। और अच्छा खासा इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया है, इस तरह से आप सारा आप नोटिफिकेशन को आपको जो है अप डाउन करके आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको बताया गया है। इस तरह से आप जो भी सारा नोटिफिकेशन है उसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है वीडियो को रीड करने के बाद आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट में आप जाकर उसको आपको है क्या करना है, अप्लाई करना है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसी पोस्ट में आप अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप 10 पास किए हैं तो आप कुछ अलग अकाउंटेंट के लिए कर लीजिएगा। इस तरह से आप इस तरह से नहीं होगा। एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आपको किस तरह से आपको जो है यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न में आपको जो है किस तरह से आपको होने वाला है तो इसके बारे में बता देते हैं कि सबसे पहले आपको जो एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जो है एग्जाम 1 टाइम में होगा कि आपको जो है यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको टाइमिंग जो है 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको जो है 200 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स होगा। और उसके लिए आपको जो है यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस आपको क्वेश्चन आने वाला है और जो एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स से आपको होने वाला है। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस से आने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी से आने वाला है और उसके साथ साथ कुछ अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से आने वाला है, यानी मैथ से आपको क्वेश्चन आने वाला है। टेस्ट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज आपको हिंदी से आपको आएगा एंड कम्प्रीहेंशन से आने वाला है। और टेस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आपको इंग्लिश और हिंदी कम्प्रीहेंशन से आपको क्वेश्चन आने वाला है। 40 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है और यह जो है 200 क्वेश्चन आपको आने वाला है और 200 मार्क्स है। यानी कि आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रत्येक मार्क्स का आपको होने वाला है। और इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपको जो है एग्जाम के क्वालिफिकेशन के मार्क्स के हिसाब से आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ये भी आपको जो है तमाम जो भी वैकेंसी है इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया। इस तरह से आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन आपको मांगा गया। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन की लिंक दे दिया जाएगा, वहां से अच्छी तरह से आप नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको मन में डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।